आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। एक रूहानी सफर। कभी सोचा है कि इंसान की कहानी कहां से शुरू हुई? उस पल से जब सृष्टि की सैर में सिर्फ सन्नाटा और अल्लाह की असीम कुदरत का नूर था। आसमानों में फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे और धरती अभी खामोश थी, जैसे कोई अनलिखी किताब। तभी अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और एक राज खोला। मैं धरती पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूं। फरिश्तों के चेहरों पर हैरानी छा गई। उन्होंने विनम्रता से कहा, ऐ रब, क्या ऐसा प्राणी बनाएंगे जो धरती पर फसाद मचाए और खून बहाए? अल्लाह ने उनकी बात सुनी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर शुरू हुआ एक चमत्कार। अल्लाह ने धरती को आवाज दी और धरती ने अपनी गोद से मिट्टी उकेरी। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, यह थी काली मिट्टी नदियों के किनारों की, लाल मिट्टी पहाड़ों की, सफेद मिट्टी रेगिस्तानों की और मुलायम मिट्टी हरियाली की। हर रंग, हर रूप में धरती की कहानी थी, जैसे इंसान के दिल में हर तरह की भावनाएं बसनी थी। अल्लाह ने इस मिट्टी को अपने नूरानी हाथों से गूंधा और उससे एक ऐसी मूर्ति तराशी जो देखने में बेजान थी, मगर उसमें जिंदगी का वादा छिपा था। यह थी आदम अलैहिस्सलाम की मूर्ति, जिसे देखकर फरिश्ते खामोश हो गए। अचानक अल्लाह ने उस मूर्ति में अपनी रूह से फूंक मारी। उस पल सृष्टि का सन्नाटा टूटा। मिट्टी का वह पुतला जाग उठा। आदम की आंखें खुलीं और उनकी पहली नजर अपने रब की ओर उठी। उनके होंठों पर अल्लाह का नाम था और उनके दिल में उसकी महानता का समंदर उमड़ रहा था। अल्लाह ने आदम को बुलाया और उन्हें सारी सृष्टि के नाम सिखाए, पहाड़ों के, समुद्रों के, चिड़ियों के, तारों के। हर चीज का नाम आदम की जुबान पर था, जैसे कोई गीत जो सिर्फ रब के लिए गाया गया हो। अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और कहा, बताओ इन चीजों के नाम। फरिश्ते चुप रहे, क्योंकि यह ज्ञान उनके पास नहीं था। मगर आदम ने एक एक नाम बयान किया। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और अल्लाह की दी हुई बुद्धि चमक रही थी। फरिश्ते हैरान थे। अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो, और फरिश्तों ने झुककर आदम का सम्मान किया। मगर इब्लीस, जो आग से बना था, ने घमंड में सिर उठाया। मैं मिट्टी को सजदा करूं? मैं इससे बेहतर हूं। उसकी यह बगावत उसकी तबाही बन गई और अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए निकाल दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का तोहफा दिया, वह बाग जहां फूलों की खुशबू हवाओं में तैरती थी और नदियां शहद और दूध की बहती थीं। वहां आदम अकेले नहीं थे। अल्लाह ने उनकी हमसफर हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया और इस तरह इंसानियत की पहली जोड़ी ने जन्नत में कदम रखा। यह थी आदम की तख्लीक की कहानी, मिट्टी से शुरू, अल्लाह की रूह से सजी और इंसानियत की शुरुआत बनकर दुनिया में अमर